हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पिछले क्लास में डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें दो डिफेक्ट जो कि हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस या फिर मायोपिया जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होता है वो इन दोनों डिफेक्ट्स पे ही पूछा जाता है और इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है इस प्रॉब्लम्स में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ फाइंड करना है। मतलब जैसे मायोपिया है तो हम उसको करेक्ट करते हैं कॉन्केव लेंस यूज करके, तो जो करेक्टिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ फाइंड करना है और करेक्टिंग लेंस का फोकल लेंथ और पावर, तो फोकल लेंथ मिल जाएगा तो पावर कैलकुलेट कर सकते हैं और फोकल लेंथ से नेचर ऑफ द करेक्टिंग लेंस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का पहला प्रॉब्लम है जो कि जैक में पूछ चुका है और ये प्रॉब्लम इस तरह से है। A short-sighted person uses lens for observing object at a distance of 200 centimeter, but he can see an object at a distance of 20 centimeter without any use of lens. So, find the focal length and the nature of the correcting lens required. Also find the power of correcting lens. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, नेचर ऑफ द लेंस, नेचर मतलब कि कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा, और पावर फाइंड करना है। तो बेसिकली हम इसमें अगर फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे तो हम नेचर और पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और लेंस फॉर्मूला में क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो उसके लिए यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है। शॉर्ट साइटेड पर्सन का मतलब है कि वो नजदीक की चीजों को क्लियरली देख सकता है पर दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकता है, तो उसके लिए उसे लेंस यूज करना पड़ता है। तो कितनी दूर तक नहीं देख सकता है और कितनी दूर तक देख सकता है विदाउट लेंस, तो यहाँ पे दिया है बट ही कैन सी एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर विदाउट एनी यूज ऑफ लेंस। मतलब 20 सेंटीमीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो क्लियरली देख सकेगा बिना लेंस के। मतलब इसका इमेज डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर 200 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ही कैन नॉट सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो वो नहीं देख सकता है। तो ये कब देख सकेगा कि कोई ऐसा लेंस हो जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज 20 सेंटीमीटर पर बनाए। मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और ये इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मिल गया तो हम इजीली लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फॉर द रिक्वायर्ड करेक्टिंग लेंस वी हैव u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -200 सेंटीमीटर, v विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला फोकल लेंथ इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इमेज डिस्टेंस है -20 सेंटीमीटर, तो 1/-20 माइनस ऑफ 1/-200 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -9/200। तो 1/f का रेसिप्रोकल लेंगे तो f हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 200/9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया -22.22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये क्या है, फोकल लेंथ, तो ये मिल गया फोकल लेंथ। अगर नेगेटिव है तो ये कॉन्केव लेंस होगा, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आता है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो करेक्टिंग लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, कॉन्केव। तो therefore the correcting lens is concave of focal length 22.22 सेंटीमीटर। तो ये दो आंसर मिल गया, फोकल लेंथ क्या है, नेचर क्या है, और थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पावर। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं एज 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तो बस इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे मीटर में, वो हो जाएगा पावर। तो द पावर ऑफ द लेंस इज P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में था फोकल लेंथ -22.2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10⁻⁻2 पर जाएगा तो 100 हो जाएगा
या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/0.22, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -4.55 डायोप्टर। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। तो ये हो गया पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है जो कि हाइपरमेट्रोपिया पे बेस्ड है। तो सेकेंड क्वेश्चन इज द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया पर्सन इज 75 सेंटीमीटर from the eye. What is the power of the lens required to enable him to read clearly a book held at 25 centimeter from the eye? मतलब क्या है, इसका नियर पॉइंट है, इसका मतलब ये हाइपरमेट्रोपिया आई का मतलब है ये दूर की चीजों को क्लियरली देख सकता है विदाउट एनी लेंस, लेकिन नजदीक की चीजों को देखने के लिए वो लेंस यूज करता है। तो नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के लिए, इस हाइपरमेट्रोपिया के लिए नियर पॉइंट है 75 सेंटीमीटर। मतलब 75 सेंटीमीटर तक ये क्लियरली 75 सेंटीमीटर या उससे दूर की चीजों को क्लियरली देख सकता है। 75 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस वाली चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो इमेज फॉर्म होना चाहिए वो 75 या उससे दूर पर, तभी ये क्लियरली देख पाएगा। तो यहाँ पर अब क्या है कि ये इमेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, तो पावर फाइंड करना है। पावर के लिए फोकल लेंथ चाहिए। तो ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू enable him to read clearly a book held at 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर मतलब में अगर कोई बुक रखा है तो उसको क्लियरली पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मिल गया तो हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फोकल लेंथ मिल गया तो हम नेचर और पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। तो यहाँ पर क्या दिया है सॉल्यूशन में, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 75 सेंटीमीटर। सो फॉर द करेक्टिंग लेंस वी हैव u will be -25 centimeter, that is object distance. v is image distance, that is -75 centimeter. So using the lens formula we can calculate the focal length. So using lens formula, that is 1/f is equal to 1/v minus 1/u. तो v है -75 सेंटीमीटर और u है -25 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो 1/f हो जाएगा -1/75 और ये माइनस माइनस प्लस 1/25। तो ये हो जाएगा 2/75 और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/f हो जाएगा f और ये इसका रेसिप्रोकल 75/2। तो ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस साइन आ रहा है तो ये कैसा लेंस होगा, करेक्टिंग लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। सो देयरफॉर द करेक्टिंग लेंस इज कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ दिस 37.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में पावर पूछा है। तो पावर इज गिवन बाय द पावर ऑफ द लेंस इज P इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ इन मीटर। ये सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100/37.5 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा +2.67 डायोप्टर। सो दिस इज द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, बहुत इजी, और ये एग्जाम में बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, टेक इट एज ए होमवर्क। तो क्वेश्चन ये है, ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन रीड डिस्टिंक्टली अ बुक प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। What kind of lens and of what focal length he should use to read the book at 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, क्या पूछा है, एक शॉर्ट साइटेड पर्सन है। शॉर्ट साइटेड का मतलब दूर की चीजें नहीं देख सकता क्लियरली, लेकिन पास की चीजें क्लियरली देख सकता है। तो पास की चीजें कहाँ तक, ही कैन रीड डिस्टिंक्टली अ बुक प्लेस्ड एट ए 20 सेंटीमीटर। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका इमेज डिस्टेंस। तो व्हाट काइंड ऑफ लेंस एंड व्हाट फोकल लेंथ ही शुड यूज टू रीड द बुक एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो अगर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसे कौन सा फोकल लेंथ यूज करना है और क्या नेचर होगा लेंस का। तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, वहां से नेचर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए हिंट है, दैट इज u इज
-25 सेंटीमीटर, V इज -20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो होप ये वाला आपसे हो पाएगा, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।